बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाईन को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है कि आज राह करम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सामाईन, मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरा दो सूरतों में हमारे सामने ज़िंदगी के बेमिसाल ज़ाब्ता के तौर पर मौजूद है और यही ताअबद रहेगी इंशाअल्लाह। और वह दो सूरतें कौन सी हैं? पहली सूरत कुरान पाक, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है। और इसकी तस्दीक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहकर फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए कुरान है। और जो दूसरी सूरत है वो है अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन, हमारी ये ज़िंदगी जो हम जहाने फ़नाह में गुजार रहे हैं, अगर कुरान और हदीस के ताबे नहीं तो इसका मतलब है हम नाकाम हैं। और अगर कुरान और हदीस के ताबे है या इस इत्तिबा की कोशिश में गुजर रही है तो अल्लाह के फजल करम से हम कामयाब और कामरान हैं। हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम भी कर जाते हैं। इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज होते हैं, वो सिर्फ वक्ती होते हैं और ये देर पा नहीं होते, ये सिर्फ 4 दिन के लिए होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को इस तर्ज से गुजारें कि जिसमें अल्लाह ताला भी खुश, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी खुश, हमें दुनिया की कामयाबियाँ कामरानियाँ हमारे कदमों में और अल्लाह की रहमतों के नज़ूल में हमेशा रहें। और इसके लिए हमारी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से बेहतरीन मिसालें, बेहतरीन नमूना और कुछ भी नहीं है। वैसे तो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़िंदगी कामयाब करने के बेशुमार असूल हैं। तो चलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे ज़िंदगी में हमें उन्होंने रहनुमा असूल समझाए, उनमें चंद असूल आपके गोश गुजार करता हूँ। तो पहला असूल है कि अल्लाह जिसे मर्तबा बख्शे उसकी इज़्ज़त करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया कि हम लोगों के साथ उनके मरातब का लिहाज करके बर्ताव किया करें। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमें हर ऐसे शख्स की इज़्ज़त करनी चाहिए जिसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी हो। उसके मर्तबे का ख्याल करते हुए उसकी तहकीर और उससे हसद करने से बचना चाहिए। नंबर 2 पे है मगरूर दौलतमंदों से दूर रहो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, या अल्लाह मुझे मस्कीन तबीयत बना कर रख, मस्कीनी की हालत में दुनिया से उठा और मेरा हशर मस्कीनों की जमात में फरमा। ये रिवायत है हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यानी ऐसे दौलतमंदों से दूर रहने की ख्वाहिश और कोशिश हम पर भी फ़र्ज़ है जो अपनी दौलत पर मगरूर और उसे नाजायज़ जगहों पर सर्फ करते हैं। नंबर 3 पे है बीमारी की हालत में अल्लाह की रहमत को पुकारना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बीमारी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से इस हाल में शिफा अता फरमाएगा कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाएगा। उसके बाद है किसी की तकलीफ़ दूर करने का अजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दरख्त मुसलमानों को तकलीफ़ देता था, एक शख्स ने उसे आकर काट दिया तो वो इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है जो मुस्लिम शरीफ में है। यानी हकूकुल इबाद की अदायगी में मामूली तर अमल भी इंसान को जन्नत जैसी अजीम नेमत से मालामाल कर देता है। उसके बाद है घर वालों से नरमी का बर्ताव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल तरीन ईमान वालों में से वो शख्स है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों और जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा नर्म हो। ये रिवायत है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की
की और तिरमिज़ी शरीफ में से नक़ूल है। जहन्नुम से निजात पाने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि वो कौन शख्स है जो आग पर हराम होगा और जिस पर आग हराम होगी। सुनो मैं बताता हूँ। दोज़ख की आग हराम है हर ऐसे शख्स पर जो लोगों से करीब होने वाला, निहायत नरम मिजाज और नरम तबीयत हो। ये रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जो तिरमिज़ी शरीफ से नक़ूल की गई। ताकतवर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो मुकाबिल को बिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्सा की हालत में अपने आप पर काबू पा ले। ये रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो बुखारी शरीफ से नक़ूल है। मुआमलात में नरमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत हो उस बंदा पर जो बेचने और ख़रीदने और अपने हक़ का तकाज़ा करने और वसूल करने में नरमी इख्तियार करे। ये रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और ये बुखारी शरीफ से मनक़ूल है। यानी लेन देन के मामले में नरमी करने वाले पर अल्लाह की रहमत होती है। अगर बंदा ये वصف अपना ले तो इसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ वसी तर हो जाती हैं। लेन देन में छूट देने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमानों की बेची या ख़रीदी हुई चीज़ की वापसी पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी लग़ज़िश को मुआफ़ फरमा देता है। ये रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और अबू दाऊदा के अंदर ये मनक़ूल है। इसके बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए जो फ़रोख्त शुदा माल की वापसी के बारे में सख्ती से इनकार का रवैया अपनाए हुए हैं। क्या इनको अपनी लग़ज़िशों की माफ़ी दरकार नहीं? सुभान अल्लाह। ये चंद रहनुमा असूल आपके गोश गुजार किए। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार असूल हैं जो एक कामयाब ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिन पर हम अमल पैरा होते हुए अपनी ज़िंदगियों को इंतहाई आसान और कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।